गाय, वस्त्र और मणि, अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए हिमालय में, जिनका वर्णन हो नहीं सकता। दास, दासी, घोड़े, हाथी, गाय, मणिया, अनेक प्रकार की चीजें, अन्न और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा करके अपनी बेटी को दहेज में दिए। बोले बाबा करे यार मैं कहा धर्म को, मेरे घर ही तो नहीं है, इतना सामान मुझे क्यों दे रहे? विष्णु जी तो चुप रहो, देवता ने दे देंगे बेचारी, क्या करके पौड़ा भरना है तुम्हारे साथ, तो विवाह हो। दाई विधियो वो भांति पुण्य कर जोर हिमुदर भयो। अनेक प्रकार का दहेज हाथ जोड़कर हिमाचल राजा ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इतना कहकर शिव जी के चरण पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर भगवान भोलेनाथ ने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और प्रेम से भरपूर हृदय में मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण समय ग्रह किर करो, क्षम्यो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देव। कि जो मैंने तुमसे असत्य वचन कहे गुस्सा में, कई प्रकार से मैंने आपसे उल्टी सीधी बातें की, उनको आप क्षमा करेंगे और मैं मेरी बेटी आपको दे रहा हूँ। हे उमा मेरे प्राणों के समान है, मेरी बेटी प्यारी है, आप उसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इनके सब अपराधों को क्षमा करते हुए जीवन भर करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। आप भोलेनाथ से मैना मैया ने कहा कि मेरी बेटी को कभी दुख मत देना, आप मेरे से ये कहो, वचन दो। बहुविधि सबको सास समझाई। बहुत प्रकार से शंकर जी ने अपनी सासू को समझाया। गभनी भवन चन सिर नाही, शिव जी ने बहुत प्रकार समझा करके चरणों में सिर नवा करके फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा करके ये सुंदर सीख दी। उन्हें मैना मैया ने पार्वती को करे हो सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दोजा, नारी पति देहु धर्म न दोजा। नारी धर्म ना और न दोजा, वचन कहत भरे लोचन भारी, अरुण गाये और लीन कुमारी। मैया की सीख बेटी को, हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता होता है और कोई देवता नहीं है नारियों के लिए।
इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया कि बेटा तो ससुराल जा रही है, पति के यहाँ पति की पूजा करना, चरणों की सेवा करना, और तेरे लिए संसार में और दूसरा देवता कोई नहीं है, यही देवता है। इस प्रकार माता मैना ने अपनी बेटी पार्वती को फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु उसमें जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धारण किया मन में कि अभी बेटी का विवाह है और ससुराल जाएगी, तो इस समय रोना उचित नहीं है। उन्होंने अपने हाथ में धैर्य धारण कर लिया। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती बड़ी ही प्रेम से। कुछ वर्णन नहीं किया जाता है। भवानी जब स्त्रियों से मिले भेंट फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी ने माता से फिर मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। माता पार्वती को सब माताओं ने आशीर्वाद देकर के पार्वती जी से फिर मिलकर माताएं और देखती जाती सखियां उन्हें शिव जी के साथ ले गई। महादेव जी याचक को संतुष्ट कर पार्वती सखियां तथा पार्वती के साथ कैलाश को चल दिए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। एक ही पानी ग्रहण संस्कार का समय, जबकि आज की मैया थोड़ी शिक्षा देती है, करई सदा शंकर पद पूजा, जबकि मैना मैया ने कहा बेटा तुम ऐसा ऐसा करना। हरि भोले बाबा चले री कैलाश, भोले बाबा चले री कैलाश, पर बूंदिया गिरने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया गिरने लगी।
सरोवरों को बुलाया, जिन्होंने को निमंत्रण देकर के बुलवाया था मेहमान। हिमवान राजा ने आदर दान पुण्य और बहुत प्रकार से सम्मान करके सभी अपने मेहमानों की विदा की। जब शिव जी कैलाश पर पहुंचे तब सब देवता जो विवाह की रीतियां हैं वह सब देवांगनाओं ने करके और अपने अपने लोगों को चले गए। सभी देवता तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव जी पार्वती विविध प्रकार के भोग विलासों में अपने गणों के सहित कैलाश पर रहने लगे। तब नए नए विहार करते करते बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। बड़े होने पर युद्ध में तारक को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक जन्म की कथा प्रसिद्ध है, सारा जगत उनको जानता है। सरासर स्वामी जी के 6 मुख थे।